व्यूअर्स, मैं सिंप्लीफाइड चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कि हम ये क्वेश्चन जो है ये दिया गया है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स x एंड y एग्जिस्ट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x y एंड एचसीएफ ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 1080। तो यानी कि इसमें ये दिया गया है कि ये तीनों एक ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनका कि उनको मल्टीप्लाई जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए उनके एचसीएफ के साथ, तो उसकी वैल्यू 1080 हो। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो एचसीएफ एक्स एंड वाई का है वो उसकी वैल्यू एच है। तो इसमें जो इसकी जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के हिसाब से क्या है कि ये दिया गया है एक्स इंटू वाई इंटू एच इज इक्वल टू 1080। ये हमारी पहली कंडीशन, ये कंडीशन हमें दी गई है। अब x को क्या लिख सकते हैं, x को जो है हम लिख सकते हैं x इक्वल टू h मल्टीप्लाइड बाई a, क्योंकि ये इसका एक कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो एक इसका फैक्टर होगा h क्यूब h और एक नंबर को ही a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली हम जो है y को लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं h इंटू b। ठीक है, तो ये जो a और b जो दो नंबर आए हैं हमारे, ये a और b जो है हमारे, इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में आ चुका है, तो ए और बी में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि कोई कॉमन होगा, तो ये इसलिए इनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब ये जो वैल्यू हमने मानी है यहाँ पे x इक्वल टू एच और y इक्वल टू एच बी, तो हम इसको इसमें ये वाली जो कंडीशन हमें दी गई है क्वेश्चन की, इसमें रख देते हैं। तो x की जगह हम रख देते हैं h इंटू ए और y की जगह रख देते हैं h इंटू बी, और h तो एक ऑलरेडी है, इसको हम लिख देते हैं 1080 यहाँ पर लिख देते हैं। तो h के क्योंकि 1 2 और 3 टर्म आ गए, तो यहाँ पर जो है हमारा ये हो जाएगा h क्यूब इंटू ए बी इज इक्वल टू 1080। अब 1080 को भी हम उसके फैक्टर्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम 1080 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 540। इसको एक बार और डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 270, और इसको एक बार हम और डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 135। और 135 को जो है ये 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से डिवाइड हो गया तो ये हमारा आ जाएगा 27। 27 जो है हमारा, ये हमारा 3 से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 9, और इसको हम एक बार और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3, और एक बार 3 से और डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 1। इसके फैक्टर्स लिखने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 के हमारे पास कितने आ गए, 3 फैक्टर आ गए हैं, और इसी तरीके से 3 के 3 फैक्टर आ गए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1080 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब और 3 क्यूब, और 5 का केवल एक फैक्टर है, तो इसलिए हम इसको 5 लिख सकते हैं, और एक 1 क्यूब में इसको ऑलरेडी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो है h क्यूब जो है हमारा, h क्यूब इंटू ए बी जो है हमारा, ये इसकी वैल्यू आ गई 1 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब। तो यानी कि क्योंकि h का क्यूब का टर्म है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि h की वैल्यू जो है वो क्यूब में होगी, तो यहाँ पर इसकी h के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ये हम इसमें देखेंगे। तो h की वैल्यू में एक तो 1 क्यूब का टर्म है, तो h की वैल्यू एक तो हमारी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। दूसरी h की वैल्यू में 2 का क्यूब है, तो 2 हो सकती है। और तीसरी h की वैल्यू जो है, पॉसिबल वैल्यू जो है हमारी क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि 1 और 2 और 3 का क्यूब है। अब इसको जो है हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और 2 और 3 का क्यूब जो है, इसको 6 का क्यूब भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 6 का क्यूब लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 6 का क्यूब लिख देंगे इसको, तो ये हमारा जो चौथा कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा h इक्वल टू 6। तो हमारे पास पॉसिबल कितने आ गए, h के 4 कॉम्बिनेशन आ गए, 1 2 3 एंड 6। तो सबसे अब ये चारों कंडीशन में हम देखते हैं कि इसमें कितने पेयर हमारे रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्रिएट करते हैं h इक्वल टू 1 वाली। h इक्वल टू जब हम इस वाली इक्वेशन में जब हम h इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो h क्यूब abc कितना हो जाएगा, तो ab की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 2 क्यूब एंड 3 क्यूब एंड 5, क्योंकि h की वैल्यू 1 रख दी,
क्योंकि 1 जो है हमारा एक्चुअल में इस 1 से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर हम 1 क्यूब भी ले लेते हैं। अब इसमें पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, बाकी ये बी हो सकता है। इस वाली कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, इसमें जो ए और बी हो जाएगा आपका, ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड 5, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ये आ जाएगा 1,1083। तो ये हमारा पहला हमारा वो आ गया जो कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि इसमें हम ए की वैल्यू को 2 क्यूब ले लें। अगर ए की वैल्यू को 2 क्यूब ले लेते हैं हम, तो ए और बी का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहला वाला हो जाएगा 2 क्यूब, ए को हमने 2 क्यूब ले लिया, और दूसरा हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 क्यूब नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 क्यूब लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 क्यूब का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, और 3 क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 135। तो ये हमारा जो दूसरा वाला ये 8 है हमारा, 8,135। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1080 आएगा, और जब इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर h इक्वल टू 1 है, तो 1080 रहेगा। तीसरा वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू हो सकता है, यहाँ पे ए की वैल्यू को हम जो है क्या ले सकते हैं, 3 क्यूब ले सकते हैं। तो 3 क्यूब हो जाएगा, पहला नंबर ए हो गया, तो बाकी बी नंबर कितना हो जाएगा, 1 क्यूब, 1 क्यूब गुणा में 3 क्यूब, तो 1 क्यूब से हम नहीं ले रहे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये हो गया 3 क्यूब का मतलब हो गया 27, 27, और 2 क्यूब का मतलब हो गया 48 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया 40। तो ये हमारा जो है वो तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। और चौथा कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे चौथा कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा, इसमें हम जो 2 क्यूब और 3 क्यूब है, यानी कि 6 क्यूब को हम मान सकते हैं कि ये हमारा जो ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये 2 क्यूब एंड 6 क्यूब जो है हमारा, ये ए की वैल्यू है, तो बाकी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पहला नंबर आ जाएगा 2 क्यूब और 3 क्यूब और कॉमा में 5। ठीक, तो ये हमारा हो गया 2 क्यूब और 3 क्यूब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27 गुणा में 8, 27 गुणा में 8, तो ये 27 गुणा में 8, 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 56, और 8 टू 16 और 5 2, तो ये आ जाएगा 216, 216,5। ठीक है, तो ये हमारे चार पॉसिबल एक्स वाई के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। पहला आ गया 1080 और 1, दूसरा आ गया 8 135, तीसरा आ गया 27 40, और चौथा आ गया 216 एंड 5। तो ये हमारे चार कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गए। और अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, ये तो h इक्वल टू 1 के लिए आए हैं। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं h इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो अब मैं दूसरा पेज खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने दूसरा पेज खोल लिया, और दूसरा पेज खोलने के बाद अब हम देखते हैं h इक्वल टू, पहले यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, h क्यूब ए बी इज इक्वल टू 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5। अब h की वैल्यू को हम ले लेते हैं यहाँ पर 2। h की वैल्यू को 2 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, a और b की वैल्यू कितनी हो गई, a और b की वैल्यू हो गई हमारी 1 क्यूब, 3 क्यूब और 5। ये हमारी ए बी की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं ए कॉमा बी में, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो इसको ए को मान लें, 1 क्यूब मान लेते हैं, बाकी दूसरे को दूसरा बी मान लेते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 कॉमा में 27 गुणा में, सॉरी ये दिस 5 क्यूब नहीं है ये वाला, ये जो 5 क्यूब नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं पहले इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सॉरी ये पूरा हो रहा है, तो इसको मैं इरेज करने के लिए जो है इरेजर देता हूँ।
तो ये हमारा जो ये सॉरी ये जो है हमारा ये ए बी की वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी 1 क्यूब 2 क्यूब एच इक्वल टू है तो ये 3 क्यूब हो जाएगा 1 क्यूब 3 क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाई 5। तो दूसरा एक कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, अगर जो हम ए को 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इसकी वैल्यू को हम लिखें तो ये आ जाएगा 1,135। राइट, ये हमारा एक पहला कॉम्बिनेशन हो गया ये वाला, ये फर्स्ट हो गया जो एच इक्वल टू 2 के लिए। और पहले चार हम निकाल चुके हैं तो इसको मैं नंबर दे देता हूँ 5। पहले वाले को हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये पहला वाला जो है इसको ये वाला पहला कॉम्बिनेशन हो गया 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4। तो ये वाला हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा आ गया फिफ्थ कॉम्बिनेशन। राइट, तो ये वाला हमारा फिफ्थ कॉम्बिनेशन। अब इसमें जो है ये हमने लिया था 1 क्यूब लिया था ए की वैल्यू, दूसरी वैल्यू में हम क्या ले सकते हैं, एक दूसरी में ए की वैल्यू को 2 क्यूब ले सकते हैं, तो 3 क्यूब ले सकते हैं। तो इसमें ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 क्यूब मल्टी कॉमा 5, ये कॉमा 5 जो है ये वाला 1 क्यूब और 5 आएगा तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये दूसरा जो छठा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 27 कॉमा में 5। राइट, ये हमारा छठा कॉम्बिनेशन है 6। अब इसमें देखिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 135 हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाइड बाई 135 हो जाएगा, और 135 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्यूब से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हमारा जो है ये जब h क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका समेशन 1080 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन इसमें कोई कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है हमारा ऑलरेडी ये तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 क्यूब और 2 क्यूब हमने 3 क्यूब 1 क्यूब ले लिया है, 3 क्यूब ले लिया है, क्यूब का हमारे पास और कोई तीसरा टर्म नहीं बचा है, तो यानी कि h इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास कितने टर्म रहेंगे, केवल 2 ही टर्म रहेंगे। अब हम तीसरा वाला देखते हैं h क्यूब h इक्वल टू 3 वाला। h इक्वल टू 3 में हमारा क्या हो जाएगा, तो h क्यूब ए बी इज इक्वल टू था हमारा 1 क्यूब 2 क्यूब और 3 क्यूब इंटू 5। राइट, तो ये 3 क्यूब जो है हमारा ये हमने एच ले लिया, तो ए बी की वैल्यू कितनी बची हमारी, ए बी की वैल्यू बचेगी 1 क्यूब 2 क्यूब एंड 5। राइट, अब इस 1 क्यूब और 2 क्यूब और 5 में जो है ए को हम पहले 1 क्यूब ले लेते हैं, तो ए और बी का पहला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पहला कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा 1 क्यूब कॉमा 2 क्यूब इंटू 5। राइट, और ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 1 गुणा में 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 840। तो 1 और 40 जो है हमारा ये हमारा 7th कॉम्बिनेशन। राइट, और इसके बाद हम जो 8 वाला इसमें दूसरा जब देखते हैं ए कॉमा बी में यहाँ पे, तो ये पहले हमने 1 क्यूब लिया था क्योंकि ए बी की वैल्यू 1 क्यूब लिया था। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 2 क्यूब कॉमा में 5, 2 क्यूब कॉमा में 5, तो इसको जो है ये हमारा हो जाएगा 2 क्यूब का मतलब हो गया 40, 2 क्यूब का मतलब हो गया हमारा सॉरी ये जो है 2 क्यूब इंटू 5, तो ये हमारा हो जाएगा 8 कॉमा में 5, तो ये हमारा 8 कॉम्बिनेशन हो गया। और इसमें अब जो है देखिए अब हमारे पास कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बचता है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी थी, 2 क्यूब और पहला हो सकता है 1 क्यूब, बाकी ये वाला दूसरा 2 क्यूब और 1 क्यूब मल्टीप्लाई बाई, तो और केवल 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट वाला जो बचता है वो बचता है h इक्वल टू 6। ठीक है,
h इक्वल टू 6 में हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5, राइट। इसमें हम लिख सकते हैं इसको 1 क्यूब इंटू 6 क्यूब इंटू 5, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं, तो क्योंकि h को हमने जो है 6 लिया हुआ है, तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ab विल बी इक्वल टू 1 क्यूब इंटू 5, ठीक है। तो इसमें केवल ए की कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ये ए बी की वैल्यू 1 क्यूब 5 है, तो ए कॉमा बी का जो है ए की कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ये हो सकता है 1 गुणा में 5। 1 और 5 जो है हमारे ए और बी की वैल्यू है, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, 6 एंड 30, ठीक है। तो 6 एंड 30 हो जाएगी, और इसको जब एच क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 9th कॉम्बिनेशन, ये हमारा 9th कॉम्बिनेशन आ गया। अब इसमें देखिए हमारे पास कुल कितने नंबर आ गए, तो इसमें हमारे को जो ऑप्शन दिए गए थे, इसमें हम ऑप्शन दिए गए थे हमारे को एक तो कॉम्बिनेशन ये दिया गया था 8, 7, 9 और 12, तो ये 9 वाला ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक है। तो ये वीडियो ये जो क्वेश्चन था ये कैट में पूछा गया था, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एससीएफ का, इससे काफी चीजें हमारे को क्लियर होती हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको ये पसंद आई होगी, और अगर जो भविष्य में आपसे इस तरह की कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।